भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताकर बखेड़ा खड़ा करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी भद्दा कमेंट कर चुके हैं, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से हटा भी दिया गया था। गौरतलब है कि अब विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर विवादों के बादशाह और बीजेपी के मंत्री विजय शाह कौन है और क्यों बार बार वो लगातार बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं। बात 2013 की है, जब विजय शाह ने मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर सेक्सियस्ट टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद से उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि हरसूद और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में शाह का काफी प्रभाव है। इसी वजह से 12 साल पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के बावजूद वह बचे रहे। इतना ही नहीं, 2018 में उन्होंने ट्रांसजेंडर पर विवादित टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के पहले के प्रधानमंत्रियों को भी विजय शाह ने गधा और हाथी छाप बता दिया था। एक बयान में विजय शाह ने कहा था कि देश को आजादी मिले 75 साल हो गए हैं, लेकिन मोदी पहले नेता हैं जो गरीबों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। उनसे पहले सभी प्रधानमंत्री घोड़ा, गधा और हाथी छाप थे, किसी ने भी गरीबों की परवाह नहीं की। इस बयान से विजय शाह ने बीजेपी की जमकर फजीहत कराई थी। बड़बोले विजय शाह राहुल गांधी की शादी को लेकर भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। 2022 में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए विजय शाह ने कहा था कि वह 55-56 साल के हैं और उन्होंने शादी नहीं की है। मेरा बेटा 28 साल का है और उसकी शादी हो चुकी है। एक परिवार में अगर आपका बच्चा 25 साल की उम्र में अविवाहित है तो पड़ोसी सवाल उठाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विवादों में रहने वाले बीजेपी के मंत्री विजय शाह कौन है। आपको बता दें कि विजय शाह हरसूद सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें कि ये सीट एसटी के लिए सुरक्षित है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में उन्हें जनजातीय कार्य, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इन सारी चीजों को छोड़कर वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। हरसूद विधायक शाह शिक्षा मंत्री के रूप में भी अपने कार्यकाल के दौरान विवादों में रहे थे। उन्होंने छात्रों के लिए रोल कॉल का जवाब जय हिंद के साथ देना अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद से बवाल हुआ था। पिछले साल जुलाई में विजय शाह ने अल्पसंख्यक संस्थानों को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देते हुए कहा था कि जो स्कूल और मदरसे राष्ट्रगान नहीं बजाएंगे उन्हें सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि चौहान सरकार में कई मंत्रियों को हटा दिए जाने के बावजूद वह मोहन यादव कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। बीजेपी में विजय शाह का महत्व पार्टी के आदिवासी मतदाताओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की वजह से है। राज्य की आबादी का लगभग 21% आदिवासी हैं और अनुमान है कि वे राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 47 के चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। गौरतलब है, अब कर्नल सोफिया पर विजय शाह ने विवादित बयान दिया है। विजय शाह ने कहा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को उनकी ही बहन के जरिए सबक सिखाया। जिन लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं कटे फटे लोगों को उनकी एक बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी कर दी। मंत्री ने आगे कहा, आतंकवादियों ने हमारे हिंदुओं को कपड़े उतार उतार कर मारा और मोदी ने उनकी बहन यानी कर्नल सोफिया कुरैशी को उनकी ऐसी तैसी करने के लिए उनके घर भेजा। मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है, अब तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को जमकर फटकार लगाई है।